Hello friends, this is Monica Verma. Welcome to Education Hub. Today we are going to discuss Human Rights Declaration 1948. So let's have a look on it. The Universal Declaration of Human Rights is a milestone document in the history of human rights. जो यूनिवर्सल डेक्लेरेशन आया था ह्यूमन राइट्स का 1948 में, ये ह्यूमन राइट्स के इतिहास में एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट था. The declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 दिसंबर 1948. जो ये डेक्लेरेशन था, इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा घोषित किया गया पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को. देयर वर 58 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. जो यूनाइटेड नेशन थे इसके 58 मेंबर वहाँ उस टाइम थे. 48 मेंबर्स ने इनके फेवर में वोट किया, किसी कोई भी अगेंस्ट इनके वोट नहीं था, और 2 डिडेंट वोट, 2 लोगों ने वोट ही नहीं किया. Every year on 10 December, the anniversary of adoption of the Universal Declaration is celebrated and is known as Human Rights Day or International Human Rights Day. जो ये दिन है 10 दिसंबर है, हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में. द डेक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स अफर्मिंग ऑन इंडिविजुअल राइट्स. जो ये डेक्लेरेशन था, ये इसमें 30 आर्टिकल्स दिए गए जो ह्यूमन राइट्स के थे. द चार्टर एंड्स द ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जेंडर, रेस, कंट्री एंड रिलीजन एंड प्रमोट्स पीस, फ्रीडम एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड. जो ये चार्टर था, उसने सभी तरह के भेदभाव को ख़त्म कर दिया जो रंग, जाति, लिंग, देश और धर्म के आधार पे थे. इन सभी भेदभाव को ख़त्म करते हुए उन्होंने पीस, फ्रीडम और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो भाईचारा था, उसको बढ़ावा दिया. इट सेट्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम फंडामेंटल ह्यूमन राइट टू बी यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड. ये जो था पहला फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट चार्टर जो आया था, जो यूनिवर्सली मतलब पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता था, पूरे वर्ल्ड में जो ये अधिकार दिए गए थे. एंड इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू ओवर 500 लैंग्वेजेस. इसको 500 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया. वेयर इज इट इज असेंशियल टू प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशंस. और ये ज़रूरी भी था नेशंस के बीच में, यानी जो राष्ट्र थे उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन को डेवलप करने के लिए ये ज़रूरी भी था. आर्टिकल अंडर यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर गिवन बिलो. कौन कौन से आर्टिकल्स थे वो नीचे दिए गए हैं. हम आर्टिकल सारे पढ़ेंगे 1 to 30. आर्टिकल नंबर 1, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स. दे आर अनलॉक्ड विद रीजन एंड कॉन्शियस. They should act towards one another in a spirit of brotherhood. Article number 2, everyone is entitled to all the rights and freedoms set in this declaration without distinction of any kind, such as race, color, country, religion, social origin, property, birth और other status. प्रत्येक व्यक्ति को सभी अधिकार दिए जाएंगे. डेक्लेरेशन में जो अधिकार दिए गए हैं वो सभी अधिकार दिए जाएंगे प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के. आर्टिकल नंबर 3, एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन. प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार दिया जाएगा. आर्टिकल नंबर 4, नो वन शेल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड. स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड शेल बी प्रोहिबिटेड इन ऑल देयर फॉर्म्स. दासता या दास व्यापार जो था वो किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, उस सब पर रोक लगा दी गई. आर्टिकल नंबर 5, नो वन शेल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट. किसी के साथ भी मनमाने तरीके से टॉर्चर नहीं किया जाएगा, उसके साथ क्रूर व्यवहार नहीं किया जाएगा, अमानवता व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसे डिग्रेड ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा और पनिशमेंट भी नहीं किया जा सकता. आर्टिकल नंबर 6, एवरीवन हैज़ द राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ. जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा कानून के समक्ष. वो चाहे कहीं का भी हो, जहाँ कहीं भी वो रहता है वहाँ की उसे नागरिकता दी जाएगी. आर्टिकल नंबर 7, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड अनटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. कानून के समक्ष सबको इक्वल संरक्षण दिया जाएगा. कानून के समक्ष सबको संरक्षण का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के. आर्टिकल नंबर 8, everyone has the right to an effective remedy by competent national tribunal for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.
प्रत्येक व्यक्ति जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई कार्य करता है या उनका उल्लंघन करता है तो जो उसके अगेंस्ट है कॉम्पिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल द्वारा प्रभावी उपचार किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 9, नो वन शेल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी अरेस्ट, डिटेंशन और एग्जाइल। किसी को भी मनमाने तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसे निर्वासित नहीं किया जाएगा, देश निकाला नहीं दिया जाएगा या किसी भी तरह से निष्कासित उसे नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 10, एवरीवन इज एंटाइटल्ड इन फुल इक्वालिटी to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his right and obligation and of any criminal charge against him। प्रत्येक व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही हो या कोई केस दर्ज हुआ हो उसको निष्पक्ष सुनाई का और स्वतंत्र रूप से अपने जो पक्ष रखने का अधिकार है। Next, Article number 11, everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proven guilty according to the law। जो किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई केस दर्ज किया गया है उस व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे दोषी करार नहीं दिया जाता है। उसे आप एक दोषी करार नहीं दे सकते जब तक वो कोर्ट उसे दोषी करार नहीं देता, आप उसे दोषी नहीं समझेंगे। आर्टिकल नंबर 12, एवरीवन हैज़ द राइट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट सच इंटरफेरेंस और अटैक्स। किसी भी तरह का इंटरफेरेंस और अटैक्स के अगेंस्ट जो है कानून सभी को इक्वल संरक्षण का अधिकार देता है। आर्टिकल नंबर 13, एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ईच स्टेट। एवरीवन हैज़ द राइट टू लीव द कंट्री इंक्लूडिंग हिज ओन एंड रिटर्न टू हिज कंट्री। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, वो किसी देश में जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, अगर वो चाहे अपना देश छोड़ के भी जा सकता है और अगर वो चाहे तो अपने देश में वापस भी आ सकता है। आर्टिकल नंबर 14, एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक एंड टू एंजॉय इन अदर कंट्रीज बट दिस राइट मे नॉट बी इन्वोक्ड इन केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। वो प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कंट्री में जा सकता है, एंजॉय कर सकता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन के केस में इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये राइट जो है प्रतिबंध हो जाएगा अगर कोई प्रोसिक्यूशन केस है। आर्टिकल नंबर 15, एवरीवन हैज़ द राइट टू अ नेशनलिटी। सभी को नागरिकता का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 16, एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ फुल एज हैव राइट टू मैरी विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनलिटी और रिलीजन। जिसकी शादी की उम्र है या हम कह सकते हैं जो वयस्क है, जो सरकार द्वारा शादी की उम्र तय की गई है, अगर उस उम्र तक के लड़का और लड़की है तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी धर्म के हो। आर्टिकल नंबर 17, एवरीवन हैज़ द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, नो वन शैल बी आर्टिफिशियली डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार, सबको समान रूप से संपत्ति का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से अलग नहीं कर सकता या उसका संपत्ति का अधिकार नहीं छीन सकता। आर्टिकल नंबर 18, एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस एंड रिलीजन। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, तर्क वितर्क और धर्म अपनाने का स्वतंत्र अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19, एवरीवन हैज़ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियन विदाउट इंटरफेरेंस। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और पूर्वक अपने ओपिनियन और एक्सप्रेशन बताने, अपनी राय रखने का अधिकार है। जो राइट के इंक्लूड है इसके अंदर कि किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 20, एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, नो वन मे बी कंपेल्ड टू बिलोंग एन एसोसिएशन। किसी संघ से जुड़ने के लिए जो प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी भी संघ से जुड़ने के लिए उसे बाधित नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 21, एवरीवन हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट ऑफ कंट्री डायरेक्टली और थ्रू फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव। प्रत्येक व्यक्ति को सरकार चुनने में जो है डायरेक्टली भी हकदार है, डायरेक्टली भी उसे हक है, और इनडायरेक्टली जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसमें भी अधिकार है। आर्टिकल नंबर 22, एवरीवन हैज़ द राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड फ्री डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। सभी को सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक संरक्षण का अधिकार है और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का अधिकार है।
आर्टिकल नंबर 23, एवरीवन हैज़ द राइट टू वर्क टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। सभी को समान रूप से जो है काम करने का, किसी भी तरह का रोजगार करने का अधिकार है, और वो अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन का, उसे संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 24, everyone has the right to rest and leisure including reasonable limitation of working hard and periodic holidays with pay। सभी व्यक्ति को या प्रत्येक व्यक्ति को रेस्ट करने का और लेजर इंक्लूड यानी मनोरंजन कार्य जो भी यहाँ करने का अधिकार है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि जो आपके वर्किंग हार्ड है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, कोई प्राइवेट सेक्टर है, जॉब करते हैं, तो ये नहीं कि वो जॉब के टाइम में फ्री टाइम रेस्ट करेगा, लेकिन जो उसके जॉब के हावर्स हैं, जो वर्किंग हावर्स हैं, पीरियोडिक हॉलीडेज़ हैं, उनके अलावा जो वो रेस्ट कर सकता है उसका अधिकार है, लेकिन ये नहीं कि जॉब के टाइम पे वो अधिकार लागू रहेंगे। आर्टिकल नंबर 25, एवरीवन हैज़ द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ हिमसेल्फ ऑफ हिज फैमिली इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। प्रत्येक व्यक्ति को स्टैंडर्ड लिविंग का अधिकार है, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी फैमिली इंक्लूडिंग फूड, भोजन जो है, उसके कपड़े, हाउसिंग, जो बेसिक नीड्स है एक पर्सन की, उनका अधिकार है। आर्टिकल नंबर 26, एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन शुड बी फ्री एटलीस्ट इन द एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेज। जो एजुकेशन है, फ्री राइट ऑफ एजुकेशन, जो फ्री एजुकेशन जो बच्चों को दी जानी चाहिए, कम से कम एलिमेंट्री और फंडामेंटल स्टेज जो है। आर्टिकल नंबर 27, एवरीवन हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। समुदाय के जो सांस्कृतिक जीवन है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अधिकार है। आर्टिकल नंबर 28, एवरीवन इज अनटाइटल्ड टू अ सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर इन विच द राइट्स एंड फ्रीडम सेट फोर्थ इन दिस डेक्लेरेशन कैन बी फुली रियलाइज्ड। प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें उसे जो इस डेक्लेरेशन में जो अधिकार दिए गए उससे वो स्वतंत्र रूप से महसूस कर सकें। आर्टिकल नंबर 29, एवरीवन हैज़ ड्यूटीज टू द कम्युनिटी इन विच द फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनालिटी इज़ पॉसिबल। प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य हैं समुदाय के प्रति जिस समुदाय में उसका फुल और फ्री यानी स्वतंत्र रूप से उसका पूर्ण विकास जो है संभव है। आर्टिकल नंबर 30, नथिंग ऑफ दिस डेक्लेरेशन में बी इंटरप्रेटेड is implying for any state group or person any right to engage any in any activity। जो इस डेक्लेरेशन में जितनी भी व्यवस्था की गई है, जो भी हक अधिकार दिए गए हैं, वो किसी भी व्यक्ति को, समूह को या किसी राज्य को किसी एक्टिविटी में एंगेज होने के लिए नहीं व्याख्यायित नहीं करता है। The people of United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and in the equal rights of men and women, and have determined to promote social progress and better standards of larger freedom। जो यूनाइटेड नेशन के पीपल थे, जो सदस्य थे इस चार्टर को बनाने वाले, उन्हें इस फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में पूरा विश्वास था, इसके डिग्निटी में विश्वास था, इन इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन, जो मानव को एक पुरुष और स्त्री को इक्वल अधिकार दिए गए उनमें इनको विश्वास था। हैड डिटरमाइंड टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक विकास जो है उसमें इसको बढ़ावा देने के लिए इसने काम किया। एंड बेटर स्टैंडर्ड फॉर लार्जर फ्रीडम, एक बड़ी स्वतंत्रता, एक विस्तृत स्वतंत्रता को जो है बढ़ाने में इसने एक अच्छा कार्य किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके भी बताना। थैंक यू।